Welcome back to our YouTube channel Power Plant Gyani. Today we discuss about a very important topic related to boiler operation. दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो रिलेटेड टू WHRB बॉयलर होने वाला है, क्योंकि इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो रिलेटेड टू WHRB बॉयलर था। उसमें हमने जाना कि WHRB बॉयलर क्या होता है और ये कहाँ पे यूज किया जाता है इंडस्ट्री में, और क्यों इन दिनों इसकी डिमांड डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। ये सारी बातें हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यदि दोस्तों अभी आपने ये वीडियो स्टार्ट किया है, यदि आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के एंड में क्या है उसका डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों देखना करके जो आज का वीडियो है मैं उसके बारे में बताता हूँ कि आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों जो आज का वीडियो है वो है रिलेटेड टू WHRB वाटर एंड स्टीम सर्किट कि WHRB बॉयलर का जो वाटर और स्टीम सर्किट क्या है और किस तरीके से वाटर सर्कुलेट होता है WHRB बॉयलर में और किस तरीके से स्टीम फॉर्म होता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या है, आप सभी को पता होगा कि जो हम फीड वाटर, यदि हम फीड वाटर सर्किट के बारे में बात करें तो सभी को पता है कि भाई सबसे पहले हम जो अपना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है जिसको हम DM प्लांट बोल देते हैं या फिर WTP बोल देते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, तो क्या है वहाँ से हम क्या है DM वाटर लेते हैं टू द डिरेटर, आप सभी को पता है। तो डिरेटर क्या है हमारा एक एज ए बैकअप स्टोरेज टैंक का भी काम करता है और क्या है ये हमें जो हमारा बॉयलर फीड पंप होता है उसको फीड वाटर सप्लाई करता है। तो दोस्तों यहीं से ही हमारा जो फीड वाटर सर्किट स्टार्ट होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सबसे पहले क्या है, ये हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि DM प्लांट से क्या है हमारा जो वाटर जाएगा, यदि हम वाटर सर्किट के बारे में बता रहे हैं तो सबसे पहले हमारा वाटर जाएगा DM वाटर स्टोरेज टैंक, जहाँ पे हम अपना ट्रीटेड वाटर उसमें मॉर्फिलिन डोज करके क्या है हम उसको pH 7.5 तक मेंटेन करके क्या है हम DM वाटर स्टोरेज टैंक में हम उसको फिल आउट कर देते हैं। तो आफ्टर दैट क्या है जो हमारा DM ट्रांसफर पंप लगे होते हैं वो क्या है विद द हेल्प ऑफ दोज क्या है वो हम वाटर जो हमारा DM वाटर है हम ट्रांसफर कर लेते हैं टू द डिरेटरी टैंक। तो डिरेटर टैंक्स के जाने के बाद क्या हमारा जो वाटर चला जाता है वो जाता है बॉयलर फीड पंप क्या है डिरेटर से पानी लेगा तो क्या है वो इकोनोमाइजर, क्योंकि इकोनोमाइजर क्या है हमारा जो बॉयलर को प्री हीट करता है वाटर को, जिससे कि हमारा क्या है जो हमारी एफिशिएंसी है वो तो इम्प्रूव होती है, साथ साथ हमारा जो फ्यूल कंजप्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। तो क्या है इकोनोमाइजर से वो हीट गेन करता हुआ क्या है दोबारा से, यदि हम यहाँ पे बात करें WHRB बॉयलर की, जो कि हम इससे पहले जो बॉयलर डिजाइन कंसीडर कर रहे थे मैं उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये देखो ये जो हमारा ये एक बॉयलर है इसको बोलते हैं आफ्टर पिंचिंग कूलर। ये इस तरीके के WHRB बॉयलर क्या है सीमेंट प्लांट में यूज किए जाते हैं। तो क्या है इसी डिजाइन के बारे में मैं इसी का ही मैं वाटर सर्किट के बारे में आपको बताऊंगा, ये अदर किसी मॉडल्स के बारे में नहीं बताऊंगा वाटर सर्किट में, जो कि काफ़ी वैसे तो देखा जाए तो बेसिकली तो सेम ही है, लेकिन क्या है कुछ इक्विपमेंट उसमें एडप्ट हो जाते हैं। तो क्या है वो थोड़ा सा जो वाटर सर्किट बनता है स्टीम सर्किट वो थोड़ा डिफरेंट बनता है। सो दैट जो हम भी वाटर एंड स्टीम सर्किट हम इसके साथ डिस्कस करेंगे तो क्या है हम एक FC1 बॉयलर के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हाँ डेफिनेटली यदि आपके मन में क्वेश्चन अराइज होता होगा कि हाँ ये डिफरेंट होता है, श्योरली ये डिफरेंट होता है हर एक बॉयलर डिजाइन के अकॉर्डिंग, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स वही होते हैं जो कि बड़े बॉयलर्स में होते हैं, हाई प्रेशर बॉयलर्स में होते हैं। तो दोस्तों क्या है ये इकोनोमाइजर से होता हुआ क्या है फिर दोबारा से स्टीम ड्रम में चला जाता है। स्टीम ड्रम में क्या है स्टीम ड्रम के बाद क्या है ये इवेपोरेटर या जनरेटर में आता है। ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, सबसे पहले साथ साथ में क्लियर करता चल जाता हूँ। जैसे आप देख रहे हो ये यहाँ पे जो ये आप ये लाइन देख रहे हैं ये क्या है, ये आती है BFP से, बॉयलर फीड पंप से।
ये लाइन बॉयलर फीड पंप से आती है। ये क्या है नीचे, ये क्या है अपना, ये आता है इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर से होते हुए आपको ये ब्लू लाइन दिख रही है, क्या है ये सीधी क्या है हमारे स्टीम ड्रम में जाएगी। स्टीम ड्रम में क्या है, ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस क्या है, वाटर और जो स्टीम सेपरेशन होता है वहाँ पे ड्यू टू द प्रेशर एंड डेंसिटी डिफरेंस, तो क्या है आपस में मिक्सअप नहीं होते हैं। काफ़ी बार क्या है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई स्टीम ड्रम के अंदर वाटर और पानी क्यों मिक्स नहीं होते। दोस्तों क्योंकि आप सभी को पता है कि जो डेंसिटी डिफरेंस है, यदि डेंसिटी देखी जाए तो वाटर की हाई एज कम्पेयर टू द स्टीम, एक तो ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस क्या है, एक तो ये मिक्सअप नहीं होते, और यदि हम देखा जाए तो आपको पता होगा कि यदि हम किसी क्लोज चैम्बर में कोई वाटर हम हीटअप करते हो, क्या है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। सो दैट आपने देखा होगा कि जो वाटर होता है वो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज होता है, सो क्या है वो बॉइलिंग स्टार्ट नहीं होती वहाँ पे, क्योंकि वो अंडर प्रेशर रहता है। तो दोस्तों जैसे फिर ये क्या है आपने देखा होगा, ये दोबारा से क्या है, ये जो रेड लाइन है अपनी, ये अपनी जनरेटर में आई। हम जनरेटर को भी बोल सकते हैं, इसको इवेपोरेटिव जोन भी बोलते हैं। तो क्या है जनरेटर में क्या है, मैं सबसे पहले क्या है मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करता हूँ। जैसे कि हमारा जो डिएटर से जो वाटर आया, जो हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं जो डिएटर से बीएफपी वाटर आया, आप सभी को पता होगा कि हम विद द हेल्प ऑफ पीआरडीएस इनिशियल कंडीशन में यदि बोले लाइट अप करें, विद द हेल्प ऑफ पीआरडीएस हम क्या डिएटर रिचार्ज कर देते हैं, और ये फिर विद द हेल्प ऑफ जो ब्लेड स्टीम होती है हम क्या है उससे अपने डिएटर चार्जिंग का मतलब ये है कि हम जो हमारा फीड वाटर होता है उसको क्या है हम हीटअप करते हैं। तो क्या है एट द टाइम क्या उसने वहाँ पे क्या है जो सेंसिबल हीट गेन करते हैं। यदि आप लोगों को सेंसिबल हीट का नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि सेंसिबल हीट वह हीट होती है जो कि किसी भी फ्लूइड का टेम्परेचर है उसके बॉइलिंग टेम्परेचर तक ले आने में हेल्प करती है। उसको क्या है हम सेंसिबल हीट कहते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही अपने जो डिएटर में सेंसिबल हीट गेन करके, क्योंकि आपने देखा होगा जो डिएटर का जो टेम्परेचर होता है वो अराउंड 120-130 डिग्री सेल्सियस होता है। ये थोड़ा सा प्लस माइनस 20 डिग्री अप या डाउन होता रहता है अकॉर्डिंग टू प्लांट डिज़ाइन। तो दोस्तों जैसे ही वाटर हीटअप ये जो डिएटर से बीएफपी वाटर पंप करेगा थ्रू द इकोनोमाइजर, तो क्या है वो क्या है यहाँ पे क्या है आपको देखा होगी जो इकोनोमाइजर्स में जो लेटेड हिंट ऑफ इवेपोरेशंस उसने वहाँ पे गेन की। क्योंकि देखा जाए तो जो वाटर जो इकोनोमाइजर में जो वाटर हीटअप होता है वो कम से कम अराउंड 80 से 120 डिग्री तक हीट गेन करके ले जाता है। लेकिन देखा जाए तो वो क्या है बॉइलिंग पॉइंट से उसका क्या है टेम्परेचर तो क्या इंक्रीज हो जाता है। क्या होगा क्या उसमें जो थोड़ा प्रेशर तो रेज होगा, लेकिन उस कंडीशन में क्या है जो स्टीम बनेगा वो सैचुरेटेड स्टीम रहेगा, या फिर उसमें जो स्टीम बनेगा वो इवन यू कैन से वेट स्टीम बोल सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या है जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो उसमें प्रेजेंट रहेंगे। तो ऐसे ही जैसे आप आफ्टर दैट जो अपना आफ्टर दैट जो हमारे स्टीम ड्रम से क्या है वो जनरेटर में आएगा, फिर इवेपोरेटर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे भी क्या है उसका टेम्परेचर तो रेज होगा ही, क्योंकि यहाँ पे भी उसने क्या है सेम प्रोसेस गेन किया है लेटेड हीट ऑफ इवेपोरेशन। क्योंकि इसमें भी जो स्टीम जनरेट होगा वो अपना क्या है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम होगा, उसमें भी क्या है पानी के ड्रॉपलेट्स रहेंगे। और आफ्टर दैट क्या है दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अपना इवेपोरेटर या फिर जनरेटर कह सकते हैं, तो क्या है दोबारा से अपना क्या है ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो यहाँ पे इवेपोरेटर से जाके फिर दोबारा से ये स्टीम ड्रम में आया है। तो आफ्टर द स्टीम ड्रम होने के बाद यहाँ पे जो सेपरेशन रहेगा, यहाँ पे स्टीम रहेगा, यहाँ पे वाटर रहेगा। तो स्टीम क्या है जो साइक्लोन सेपरेटर यहाँ पे लगे होते हैं डेमिस्टर पैड के थ्रू इस स्टीम प्योर हो जाती है। आफ्टर दैट क्या है ये यहाँ से निकल के जो स्टीम है ये अपना सुपर हीटर में आ जाती है। सुपर हीटर उसमें क्या मतलब होता है कि भाई जो इसमें जो टोटल स्टीम होती है वो बिल्कुल ड्राई होती है। तो इसमें क्या है जो हमारा टेम्परेचर रेज होगा और क्या है प्रेशर भी रेज होगा स्टीम का। तो क्या है आफ्टर दैट ये क्या है ये मेन स्टीम लाइन में
चली जाती। आप इसमें या तो इसको प्रोसेस के लिए यूज कर लेते हो या फिर टर्बाइन्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। तो क्या है, जैसे ही जो स्टीम है वो टर्बाइन में जाएगी तो क्या है, वो वर्क डन करने के बाद क्या है, सीधा कंडेंसर के थ्रू उसका टेम्परेचर ड्रॉप डाउन होगा। वो क्या है, जो कंडेंसेट फॉर्म होगा वो सीपी के द्वारा दोबारा से डीरेटर टैंक में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों देखा जाए तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। जैसे कि आपने देखा है, स्टीम ड्रम से अपना सुपर हीटर में जाएगा, जैसे कि मैंने अपने डायग्राम में बताया। उसके बाद क्या है, जो सुपर हीटेड स्टीम है वो स्टीम हेडर में जाएगी, हेडर से स्टीम टरबाइन में जाएगी, स्टीम टरबाइन में जाने के बाद क्या है, कंडेंसर में जाएगी, कंडेंसर से कि सीपी के थ्रू, और फिर क्या है फाइनली वो डीरेटर टैंक में चली जाती है। तो डीरेटर टैंक में क्या है, बार बार मेकअप करने का क्या मतलब है। आप ये बोलो फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काफ़ी बारी कि भाई हमें डीरेटर को बार बार मेकअप करने की ज़रूरत क्यों होती है। वैसे काफ़ी साधारण सा क्वेश्चन है देखा जाए तो, लेकिन काफ़ी लोग इसमें पजल हो जाते हैं क्योंकि कंटिन्यूस स्टीम जनरेशन हो रहा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कंटिन्यूस वाटर इवेपोरेशन हो रहा है। तो क्या है, उसको इवेपोरेशन से लॉस को जो स्टीम बन गया उसको क्या है मेकअप करने के लिए कि हमें क्या है बार बार डीरेटर को मेकअप करना पड़ता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ये तो थी कि भाई वाटर स्टीम साइकिल ऑफ द WHRB बॉयलर। तो दोस्तों इसी सर्किट में आपको भी कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगा। दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि WHRB बॉयलर के वाटर और स्टीम सर्किट कैसे काम करते हैं और किस तरीके से कैसे वाटर फ्लो करता है थ्रू द सर्किट्स। यदि दोस्तों इससे रिलेटेड आगे भी काफ़ी वीडियो आएंगे। तो दोस्तों यदि आप WHRB बॉयलर में काम करते हो, यदि आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, नीचे आप कमेंट सेक्शन में आपका वेलकम है, आप नीचे जाके आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि यदि इस वीडियो के माध्यम से आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशनल मेंटेनेंस से लेकर काफ़ी टेक्निकल वीडियो बनाता रहता हूँ जो कि आपके आने वाली करियर उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों आज के लिए नहीं, काफ़ी फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशनल मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं जो कि आपके आने वाली करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए।